नमस्कार दोस्तों, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर लर्न विद निखिल के साथ। दोस्तों आज जो हम लोग पंडित सुंदरलाल शर्मा का महामैराथन सॉरी मौसम खराब है तो यहाँ पे छींक आ रहा है, मुझे सर्दी थोड़ा सा हो गया है ना। इससे पहले मैं ऐप में भी काम कर रहा था, इस कारण से जो है क्लास नहीं ले पा रहा था। ठीक है, चलिए भाई, तो हम लोग जो है आज पंडित सुंदरलाल शर्मा का जो है पूरा महामैराथन क्लास करेंगे और इसमें जो है आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों का डेली अपडेट, आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ये सीरीज होने वाला है ना। हर सब्जेक्ट यहाँ पे आप लोगों को प्रश्न मिलने वाला है और इम्पॉर्टेंट होने वाला है। बेसिक से एडवांस की ओर हम लोग सारी चीज़ों को लेकर चलेंगे। और आप लोग जितने लोगों ने टेस्ट सीरीज यहाँ पे परचेस किया हुआ है, 49 रुपये वाला या 99 रुपये वाला या 199 वाला भी कोर्स बहुत लोगों ने परचेस किया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को जो है टेस्ट ऐप में मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आइकॉन बनने में डिले हो रहा है, लेकिन डिले हो रहा है, लेकिन जो है आप लोगों को सारी चीज़ें अपडेट मिलेंगी। ठीक है, अभी जो है लगभग 26 से 25 टेस्ट उसमें अपलोडेड है, जाके आप लोग अटेंड कर लीजिएगा। और जिन लोगों को जो है फिर से जो है कोर्स अगर आप लोगों को या फिर टेस्ट सीरीज परचेस करना होगा तो आप लोग जो है यहाँ पे मात्र 49 रुपए में कोर्स या टेस्ट सीरीज यहाँ पे खरीद सकते हो, है ना, ऑल सब्जेक्ट का। और अगर आप लोगों को थोड़ा सा और डिटेल में चाहिए, है ना, तो 99 वाला एक और ऑफर है और एक और ऑफर है 199 वाला। भैया पूरा ऑल कंटेन है उसमें, है ना, पूरा प्रैक्टिस सेट है सब्जेक्ट वाइज और उसमें टेस्ट सीरीज भी है ना, इंक्लूडेड इसमें भी है, पर कंटेन का बस ऊपर नीचे है। तो आप लोग डिसाइड करना कि आप लोगों को करना क्या है। ठीक है, और इस नंबर पे आप लोगों को कांटेक्ट करना है। ठीक है, हाँ, थोड़ा सा भी तबीयत खराब था, इस कारण से क्लासेस नहीं हो रही थी, है ना, और ऐप में भी काम चल रहा था। अभी भी आइकॉन नहीं बना है, आइकॉन अभी बन रहा है, इस कारण से दिक्कत हो रहा है लोगों को। देखो इसमें जो है आप लोगों को लगभग इस नंबर पे कॉल करना है। किस नंबर पे? इस नंबर पे लगभग 30 टेस्ट सीरीज मिलेगा भाई सब्जेक्ट वाइज। इस नंबर पे आप लोगों को कॉल करना है। ठीक है, डायरेक्ट ऐप में मत चले जाना, मैं बार बार कह रहा हूँ, ऐप में आप लोगों को टेस्ट कंटेंट नहीं मिलेगा जब तक आपका नंबर वेरीफाई नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को कांटेक्ट करना है, पे करना है, QR स्कैनर को स्कैन करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, फिर आप लोगों को कोर्स मिल जाएगा भैया। ठीक है, टेस्ट सीरीज। अब देखो ये जो है पर्यावरण संरक्षण मंडल जितना भी हमारे भाई बहनी मन है जिमन तैयारी करत हुई, है ना, तो 299 एक प्राइस रही से, लेकिन अब एला काट दो और मात्र 150 रुपया में आप मन कोर्स ला परचेस कर सकते हो। एक टेस्ट सीरीज है, लगभग आप 50 से 60 टेस्ट सीरीज देखे बर मिली, कंटेंट मिली, है ना, सिलेबस वाइज और सिलेबस वाइज और टॉपिक वाइज, पूरा टॉपिक वाइज जो है आप मान ला आना टेस्ट सीरीज मिली। और मेगा टेस्ट अभी अपकमिंग है, आने वाला है। ठीक है, 10 ठो मेगा टेस्ट मिली, तो जाके एला जो है आप मन ज्वाइन कर लो भैया। ठीक है, ज्वाइन कर लो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, ऑफर लिमिटेड टाइम ऑफर है ना, और 150 रुपया में, मात्र कितना, 150 रुपया में। चलो भाई, अब हम आथन अपन सवाल में, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ना। तो हाँ, ये हमारा पहला सवाल है। चलो कमेंट करके मोल बताओ ये हमारा कहा है जी, पहला सवाल है। ठीक है, हाँ, मैं नंबर बताओ ना, ते में कांटेक्ट करना पहले। ठीक है, ओकर बाद जो है आप मन ला सब चीज मिल ही। चलो भाई, एक आंसर बताओ। चलो भाई, एक आंसर बताओ, बढ़िया बेसिक से एडवांस की ओर हम सब चीज मन ला लेके चलबो, है ना, ताकि आप मन ला आसानी से सब चीज मन समझ में आ सके। ठीक है, चलो एक आंसर बताओ का हो ही। चलिए भाई, इसका जवाब दीजिए आप हमें, है ना। चलो, तो इसका जवाब है आप लोग जो दे रहे हो, हाँ, चलिए ऑप्शन नंबर डी, है ना, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर डी है। चलिए भाई, ऑप्शन नंबर डी है ना, अभिभावक, है ना, क्योंकि अभिभावक जो है इसमें इंक्लूडेड नहीं है, अभिभावक यहाँ पे रॉन्ग होगा। ठीक है, यहाँ पे कौन शामिल नहीं है, नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है ना, तो नेगेटिव का भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव तुम्हारा ढूंढना रही से और कुछ नहीं करना रही से। चलो इतना क्लियर हुई ना। अब हम थोड़ा से जैसे कि अपन कंटेंट में रखा नहीं, हम एक्सप्लेनेशन देखते ताकि आप मन के पूरा डाउट क्लियर हो जाए। देखो, प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री जॉन डीवी के अनुसार शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। कौन की से? जॉन डीवी जी की से। एला याद रखना भैया, त्रिध्रुवी प्रक्रिया कौन की से? जॉन डीवी की से, है ना, जिससे शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम समाज शामिल है। अभिभावक इस प्रत्यक्ष प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होते हैं।
चलो भाई एला याद रखना है आप मन ला, ठीक है। हाँ एला एकदम याद रखना भैया, त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ सब चीज मन ला। अब एक री से हमार एस है ना, ये हमार त्रिध्रुवी प्रक्रिया होते, तो एला याद रखना भैया, है ना। अभी भावक है एक हिस्सा नो हरे, चलो समझ में इस ना। हाँ चलो आगे बढ़थन हमन हा, फटाफट हमन ला करना है ना। और बहुत ज्यादा हमारा एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, वही 6 मायने रखते। अब देखो अधिगम लर्निंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, चलो बताओ भाई। ज्ञान प्राप्त करना, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाना, परीक्षा पास करना, रटना। चलो बताओ अधिगम का मुख्य उद्देश्य क्या है ना। हाँ अभी मैं आंसर ही बता देते हो तुम ला, परिभाषा बता है ना। चलो बहुत बढ़िया, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाना, यही है अधिगम के परिभाषा भी हरे, एला आप मन ला याद रखना है, ठीक है। ठीक है क्या। चलो अब ये जगह में देखो तुम हाँ, ये जगह में का कहा थे, मनोविज्ञान में सीखने मतलब कि अधिगम की परिभाषा ही यही है कि अभ्यास अनुभव के कारण मनुष्य के व्यवहार में का हो अपेक्षाकृत का हो जाए स्थायी परिवर्तन हो, है ना। का हो स्थायी परिवर्तन हो, तेला हमन हा आता है उसे अधिगम कहते हैं। का कथन वही ला स्थायी परिवर्तन आते तेला अधिगम कथन, एला तना ला याद रखना है, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी आगे बढ़थन हमन हा। अब हमन हा तीसरा नंबर प्रश्न करथन। चलो भाई एक आंसर बताओ का कहा थे, बाल केंद्रित शिक्षा चाइल्ड सेंट्रेड एजुकेशन में सर्वोपरि स्थान किसका होता है। काकर हुई जी, शिक्षक का, पाठ्य पुस्तक का, बालक का, विद्यालय का। बालक की ही वही, शिक्षक के हुई का, पाठ्य पुस्तक या करिकुलम के नहीं हुए भैया, विद्यालय का बर हुई। ए जगह में बालक, बालक हा शिक्षक मन बर का हरे, भगवान हरे भैया, है ना। बालक हा शिक्षक मन बर भगवान है, लइका मन के बारे में ही सोच के हमन ला सबो चीज मन ला चलना रहते, ठीक है। चलो भैया आगे बढ़ता ना, वे जगह में आप मन देख सकते हो का कहा तेला। चलो देखो इस जगह में आधुनिक शिक्षा प्रणाली बालक केंद्रित है, इसमें शिक्षण की सभी गतिविधियां, पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियां बालक की रुचियों, क्षमताओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। ये पॉइंट एकदम स्क्रीनशॉट ले लो, याद रख लो, ठीक है। अब पेड बैच वाले मन ला ये सब चीज मन मिल चुके हैं, बढ़िया से तैयारी करो भैया, है ना। यहू कंटेंट मन मिल ही, ठीक है। चलो भाई तो 49 रुपया में भी खरीद सकते हो, और तुम 99 वाले भी खरीद सकते हो, ठीक है। सब में टेस्ट सीरीज है। चलो भाई अब 199 वाले भी है भैया, सब ऑफर है। चलो देखो करके सीखना, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। करके सीखना लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत किसने दिया था, बार बार मैं बताऊं, जॉन डीवी, स्किनर, प्याजे, थांडाइक। चलो बताओ कौन देरी से। हाँ करके सीखना चौथा नंबर, है ना, चौथा नंबर के आंसर है जॉन डीवी देरी से। कौन देरी से, जॉन डीवी देरी से, ठीक है। चलो देखता ना मन है सबो चीज मन ला, है ना। स्पष्टीकरण देखो भैया का कहा थे, जॉन डीवी प्रयोजनवाद के समर्थक थे। जॉन डीवी काकर समर्थक जी, प्रयोजनवाद के। अपने आप में एक ठो प्रश्न है, उनका मानना था कि बच्चे स्वयं किसी कार्य को करके सीखते हैं तो उनका ज्ञान अधिक व्यवहारिक और स्थायी होता है। एला एकदम याद रखना, रैपिड फायर की तरह मन का करबो, धड़ाधड़ एमसीक्यू क्वेश्चन करबो, ठीक है। ताकि आप मन भी जो है बार बार का कर सको जी, रिवीजन कर सको, ठीक है। चलो भाई अब आगे बढ़ता, पांचवा नंबर प्रश्न देखो। चलो पांचवा नंबर प्रश्न का कहा थे, एक अच्छे शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है। चलो बताओ, विषय का गहरा ज्ञान, कठोर अनुशासन, धैर्य और संवेदनशीलता, उच्च योग्यता, ठीक है। चलो भाई एकदम ऑथेंटिक जानकारी देना है, हम एकदम ऑथेंटिक ऑप्शन में ही क्लिक करना है, ठीक है। हाँ हम लड़का के हित में जाके सोचना है भैया, लड़का के हित में जाके ओकर हिसाब से आंसर दो पांचवा के। हाँ ऑप्शन नंबर सी बहुत बढ़िया, धैर्य एवं संवेदनशीलता। धैर्य होना चाहिए, संवेदनशीलता, विषय का गहरा ज्ञान होते, बहुत बढ़िया चीज है। कठोर अनुशासन अपन आप में रखना चाहिए, लड़का मन बन नहीं, है ना। उच्च योग्यता होना चाहिए, लेकिन धैर्य और संवेदनशीलता होना चाहिए, तभी जो है वो लड़का मन ला आसानी से का कर सकते जी, संभाल सकते और पढ़ा सकते। चलो इतना क्लियर हुई ना। चलो भाई आगे एक्सप्लेनेशन भी है, एक्सप्लेनेशन आप मन देख सकते हो, ठीक है, कोई टेंशन वाले बात नहीं है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2023 या एनसीएफ 2005 भी देखे रहने मना। और मनोविज्ञान के अनुसार एक शिक्षक में बच्चों को समझने के लिए धैर्य, है ना, पेशेंस और संवेदनशीलता, एम्पैथी, देखो सिंपैथी इम्पैथी दोनों में अंतर होते होना सबसे जरूरी है, ताकि वे हर बच्चे की गति के अनुसार पढ़ सके, पढ़ सके कथों, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ता ना मन है अपन छठवां नंबर प्रश्न, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया। प्रभावी शिक्षण के लिए क्या आवश्यक है। चलो बताओ भाई, प्रभावी शिक्षण के लिए, इफेक्टिव टीचिंग के लिए क्या आवश्यक है। केवल व्याख्यान देना,
छात्रों की सक्रिय भागीदारी, कठिन गृह कार्य देना, केवल पाठ्य पुस्तक से पढ़ाना। अब बताओ मोला आप ही मन हम मोर साथ नहीं दू त का मैं अच्छा तरीका से पढ़ा पाऊँ का? अब एक प्रभावी शिक्षा रही का? नहीं रहा है ना। आप मन जब तक कमेंट नहीं करूँ तब तक मैं कैसे समझूँ? वो तो एक तरफा हो जी। त का रही जी, छात्रों की सक्रिय भागीदारी होना बहुत जरूरी होते। ठीक है, अब मैं आप मन बर पूरा कोर्स वाला मात्र 49 रुपया में समेट दूँ। टेस्ट सीरीज भी है और आप मला PDF भी मिल जी जे मला चाहिए थे मला नहीं थे मला 99 रुपये वाले भी एक ऑफर है मैं बता रहा हूँ का। अब 199 वाले तक को है तो एकदम समेट दो मैं और एकदम कम प्राइस में सब चीज मला ला के आप मन कर रख दो। अब खरीदना नहीं खरीदना आप मन ऊपर है। लगभग 25 से अभी 26 टेस्ट सीरीज अपलोड हो चुके, अभी 30 टोटल आप मला 30 टेस्ट सीरीज मिली, उतना कर लो भैया। सब्जेक्ट वाइज है ओका बार मॉक टेस्ट मिली है ना। और ओ मार्कशीट भी मैं दूँ, ओला डाउनलोड करो और प्रिंट निकाल लेना। ठीक है, डाउनलोड करो, प्रिंट निकाल लो और प्रैक्टिस करो। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़थन हमन है ना। एक एक्सप्लेनेशन देख लेथन का कथे तेला है ना। देखो, शिक्षण तब तक प्रभावी नहीं हो सकता जब तक छात्र कक्षा में सक्रिय एक्टिव ना हो। छात्रों की भागीदारी से चर्चा, प्रश्न उत्तर और गहन सोच को बढ़ावा मिलता है। जब तक आप मन अपन भागीदारी नहीं दू और जितना पढ़त होकर टेस्ट नहीं दिला हूँ है ना, टाइमर लगा के, तब तक कैसे पता चली है नहीं। तो ऐप में आप मला सब चीज मिल जी। ठीक है, ओकर से पहले आप मन मोला कॉन्टेक्ट करना है नंबर में भी है ना। चलो भाई है ना, हमारा आता है 7वां नंबर प्रश्न में। चलो देखो, माइक्रो टीचिंग सूक्ष्म शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? चलो बतावेला है ना। छात्रों को पढ़ाना, शिक्षकों में शिक्षण कौशल का विकास करना, समय की बचत करना, पाठ्यक्रम पूरा करना। चलो बताओ 7वां नंबर क्या आंसर? हाँ बहुत बढ़िया, शिक्षकों में शिक्षण कौशल का विकास करना माइक्रो टीचिंग के कहा रे जी मुख्य उद्देश्य हरे। एला याद रखना भैया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म हरे है। चलो भी जल्दी जल्दी करथन है ना। 8वां नंबर बताओ। चलो, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक कौन सा है? चलो बताओ, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक कौन सा है? बताओ मोला। परिपक्वता और आयु, विद्यालय का वातावरण, संचार के साधन, मित्र मंडली। चलो बताओ भाई, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत पूछत ना, प्रश्न एकदम ध्यान से पढ़ना, गोला लगाए पहली भैया है ना। हाँ चलो 8वां नंबर, हाँ कहा रे परिपक्वता और आयु हरे भैया। ठीक है, व्यक्तिगत। चलो भाई आगे बढ़ता ना मन है ना। स्पष्टीकरण देख लो। परिपक्वता मतलब कि मैच्योरिटी और आयु छात्र के आंतरिक या व्यक्तिगत कारक है। कोई भी बच्चा का कहा था, एकदम ध्यान से सुनो, कोई भी बच्चा अपनी मानसिक और शारीरिक आयु के अनुसार ही किसी चीज को सीख सकता है। बाकी तीनों बाहरी पर्यावरणीय कारक है। समझ में नहीं इतना? चलो भाई आगे बढ़ता है हमार 9वां नंबर प्रश्न में धड़ाधड़ MCQ करबो। ठीक है, देखो, कक्षा में छात्रों को प्रेरित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? चलो बताओ भाई है ना। पुरस्कार और दंड देना, प्रशंसा और सकारात्मक सुदृढ़ीकरण, रोज परीक्षा लेना, कक्षा से बाहर निकालना। ठीक है, चलो बताओ है ना। हाँ, प्रशंसा और कहा रे सकारात्मक सुदृढ़ीकरण करना। ठीक है, प्रशंसा करना और आप मन का करना जी सकारात्मक सुदृढ़ीकरण करना है। चलो भाई आगे बढ़ते अपन है ना। देखो का कहा थे, BF स्किनर के अनुसार सब ला पढ़ा हूं मैं, सब ला पढ़ा हूं, जाके वीडियो लेक्चर डाला है, सब ला देख डरो। ठीक है, सकारात्मक सुदृढ़ीकरण है ना, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, जैसे कि बच्चे की सही उत्तर पर प्रशंसा करना या शाबाशी देना, उसे आगे और बेहतर सीखने के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित करते। ठीक है, तो मैं एकदम बताता हूँ ये सब चीज मन के और प्रैक्टिस करना है ना। आप हमारा टेस्ट सीरीज तो ज्वाइन कर लो भैया। ओकर से पहले मोला देखो ये नंबर लिखा तो 7 3 8 9 50 40 69 ए में जो है आप मतलब क्या करना है जी, व्हाट्सअप मैसेज करना है ना। व्हाट्सअप मैसेज करना है या फिर कॉल कर लेना। चलो भाई चलो ठीक है। अब देखते हैं हमारा 10वां नंबर प्रश्न। चलो ये बताओ, समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन का क्या अर्थ है? चलो बताओ भाई है ना। केवल विशेष बच्चों को पढ़ाना, जाति के आधार पर शिक्षा देना, सभी बच्चों को एक साथ समान शिक्षा देना, केवल मेधावी बच्चों को पढ़ाना। ए में हमारा पॉजिटिव चीज पूछा थे तो हमारा का देना है, सिर्फ पॉजिटिव आंसर देना है। चलो बताओ, पॉजिटिव आंसर देके मोला तुरंत बताओ जल्दी से। 10वां नंबर, हाँ कहा ये में सभी बच्चों को समान शिक्षा देना है। हमार मन के जितना भी दिव्यांग भाई बहन है काकरो साथ हमारा भेदभाव नहीं करना है भैया। ठीक है, हाँ गरीब हो अमीर हो जाति धर्म के नाम पे कोई भी भेदभाव नहीं करना है, भले सरकार करे। ठीक है,
चलो भाई लड़वा दे तुम्हारा, लेकिन स्कूल में नहीं करना है भैया ये सब चीज, है ना। चलो अब देखो स्पष्टीकरण। समावेशी शिक्षा का मूल मंत्र है कि बिना किसी भेदभाव के सामान्य बच्चों और विशेष आवश्यकता वाले दिव्यांग विशिष्ट बच्चों को एक ही छत के नीचे एक ही विद्यालय में एक साथ शिक्षा दी जाए, कोई भेदभाव नहीं करना है हमारा। चलो ये चीज मैं आप मला बताओ, है ना। अब देखते ना मन, हाँ ये वही है रे। चलो भाई 11वां नंबर प्रश्न देखो, अब बताओ। विद्यालय समाज का एक छोटा रूप है, विद्यालय का है समाज का एक छोटा रूप है, यह कथन किसका है? चलो बताओ भाई। रूसो, जॉन डीवी, अरस्तु, प्लेटो। डायरेक्ट प्रश्न पूछते तो इसने लाहो में है। हाँ काहे जगह में जॉन डीवी है, कौन है? जॉन डीवी चाचा हमला दी से, ठीक है। चलो भाई एला याद रखना, ठीक है, प्रश्न बनहिच गारंटी है। देखो जॉन डीवी का मानना था कि विद्यालय समाज का ही एक संस्था है, ठीक है। विद्यालय में बच्चा जो कुछ भी सीखता है वह उसे भविष्य में समाज का एक जिम्मेदार नागरिक बनने में मदद करते। जे हाँ लड़का स्कूल अच्छा से अनुशासन में रहते ना, वो अच्छा इंसान बन जाते, जे नहीं रहे ना वही मन बदमाश रहते, ठीक है। चलो भाई और कुछ नहीं, है ना, बार बार आगे से। अच्छा 12वां नंबर प्रश्न, चलो 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। 12वां नंबर प्रश्न गायब हो गए। चलो भाई, एक अच्छे विद्यालय भवन में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होनी चाहिए? एक अच्छे विद्यालय भवन में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होनी चाहिए, है ना। पहला ऑप्शन है विशाल खेल का मैदान और हवादार कक्षाएं, केवल महंगी इमारत, शहर के बीचों बीच होना, बड़ी बड़ी दीवारें। चलो बताओ भाई एक आंसर बताओ जल्दी से फटाक से। हाँ ऑप्शन नंबर ए, है ना, ऑप्शन नंबर ए विशाल खेल का मैदान और हवादार कक्षाएं होना चाहिए भैया। लड़का माला दम घुट के नहीं मारना चाहिए, है ना। अभी के एक घटना रही है जिसमें लड़का मन छत गिर के दब के मर गए, है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। हाँ चलो इतना क्लियर हुई ना। चलो आगे बढ़ते अपन। अब देख सकते हो बुनियादी ढांचे के दृष्टिकोण से बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए खुली हवा, पर्याप्त रोशनी और खेलों के लिए, देखो अभी जो है नकटी गांव में जो अभी प्रशासन के जो कहर बरसे तेल देखा तो नहीं, मतलब कि विधायक कॉलोनी बनाया बार इतना कर दी सो मना, लेकिन स्कूल जो जर्जर है ना, ओला सुधारे बार कोई प्रयास नहीं है ना। सब अपन अपन लाइफ ला सेट करना चाहते, लेकिन स्कूल जो जर्जर है ओकर बर पैसा नहीं है सरकार के पास भैया, ठीक है। हाँ विधायक कॉलोनी बनाए बर सब बर पैसा है ना, एकदम आलीशान ठसन से रहे बर, है नहीं। चलो भाई और गरीब जनता मन ला पूरा खेदार दी सो जगह ला, ठीक है। चलो देखो बात के बात हरे मन है सब, है ना। चलो जिताए तो हम ही मन है नहीं, अब ओकर हेल तो भुगते ला पड़ी। चलो आने वाला समय में देखो। अब देखो विद्यालय प्रबंधन की मुख्य जिम्मेदारी किसकी होती है? चलो बताओ भाई विद्यालय प्रबंधन की मुख्य जिम्मेदारी किसकी है? क्लर्क की, प्रधानाचार्य की, चपरासी की, केवल छात्रों की, प्रिंसिपल की, है ना। चलो बताओ, तो इनमें ऑप्शन नंबर बी एकदम सरल है ना। ऐसे प्रश्न तक को पूछी डीएलएड वाले हो या बीएड वाले हो। चलो भाई आगे बढ़तन हमन हमार स्पष्टीकरण में, है ना, एकदम सरल रीसे में तो स्पष्टीकरण में आप मला दे चुके हो। आप देखो 15 नंबर प्रश्न, है ना। विद्यालय में सहपाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियां को करिकुलर एक्टिविटीज क्यों जरूरी है? समय बिताने के लिए, छात्र के सर्वांगीण विकास के लिए, शिक्षकों को आराम देने के लिए, फीस बढ़ाने के लिए। चलो बताओ 15 नंबर। हाँ बहुत बढ़िया, कहा है छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए भैया, बहुत बढ़िया, है ना। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ऐसे धड़ाधड़ एमसीक्यू करबो, है ना। खेल कूद, नाटक, संगीत और वाद विवाद जितना भी प्रतियोगिता होती ना, लड़का मन सामने आ सके, अपन आप ला बता सके, दिखा सके, जता सके, है नी, अपन आपके डर ला खत्म कर सके, यही सब चीज बर होते और सर्वांगीण उकर मन के मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक सब प्रकार के विकास होते, वही चीज है यहूं लिखा है, ठीक है। चलो अब 16 नंबर प्रश्न देखो। पाठ्यचर्या मतलब करिकुलम शब्द का क्या अर्थ है? केवल कक्षा का सिलेबस, विद्यालय का पूरा वातावरण और अनुभव, परीक्षा का पैटर्न, केवल खेलकूद। चलो बताओ भाई 16 नंबर के आंसर। हाँ बहुत बढ़िया, कहा रहे विद्यालय का पूरा वातावरण और अनुभव, कहा रहे विद्यालय का पूरा अनुभव और वातावरण, ठीक है, और अनुभव। चलो इतना क्लियर हुई ना। चलो भैया जगह में आप मन देख सकते हो, सिलेबस पाठ्यक्रम केवल विषयों की सूची है, लेकिन पाठ्यचर्या एक बहुत बड़ा शब्द है जिसमें वहाँ सब कुछ शामिल है जो बच्चा स्कूल की सीमा के अंदर सुबह की प्रार्थना से लेकर छुट्टी होने तक अनुभव करता है, ठीक है। इतना क्लियर हुई ना। चलो आप 17 नंबर प्रश्न देखते हैं मन। विद्यालय में शिक्षक अभिभावक संघ पीटीए का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्कूल की शिकायतें करना, बच्चों के विकास के लिए घर और स्कूल में समन्वय बनाना, फीस जमा करवाना, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करना।
एक आंसर बताओ। चलो 17 नंबर के आंसर, हाँ बहुत बढ़िया, बच्चे के विकास के भी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमार राइट आंसर है भैया। चलो समझ में आई। अब हम यहाँ आगे बढ़थन। बच्चा आधा समय घर पर और आधा स्कूल बिताता है। पीटीए पेरेंट टीचर एसोसिएशन के माध्यम से शिक्षक और माता पिता मिलकर बच्चे की कमियों और खूबियों पर चर्चा करते ताकि उसका बेहतर विकास हो सके, ठीक है। अब देखते ना मन हमारा 18वां नंबर प्रश्न। चलो कहा कहते सतत और व्यापक मूल्यांकन सीसीई का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताओ भाई। केवल शैक्षणिक अंकों की जांच, बच्चे के विकास के सभी पक्षों का मूल्यांकन, साल के अंत में एक परीक्षा लेना, छात्रों को फेल करना। चलो बताओ भाई 18 नंबर के प्रश्न, बहुत बढ़िया। कहा हरे बी, बच्चों के विकास के सभी पक्षों का मूल्यांकन करना, ये हरे सीसीई के कहा हरे जी मुख्य उद्देश्य। चलो भाई है ना। और फुल फॉर्म का है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन, याद रखना फुल फॉर्म पूछ देते भैया, ठीक है। हाँ चलो जी, अब देखो 19वां नंबर के आंसर बताओ। विद्यालय के लोकतांत्रिक वातावरण में क्या होना चाहिए, केवल प्रधानाचार्य की मर्जी चलना, छात्रों और शिक्षकों के विचारों का सम्मान मिलना, कठोर नियम होना, बातचीत पर पाबंदी होना। तो क्या रही ऑप्शन नंबर, हाँ बी, छात्रों और शिक्षकों के विचारों का सम्मान मिलना, है ना, सम्मान मिलना, ठीक है। चलो भाई तभी तो अच्छा शिक्षण के है कहलाते हुआ, ठीक है। चलो भाई लोकतांत्रिक माहौल का मतलब है जहां हर किसी को अपनी बात रखने की आज़ादी हो। ऐसे माहौल में छात्र बिना डरे सवाल पूछ सकते हैं और शिक्षक खुलकर अपने सुझाव दे सकते हैं, ठीक है। चलो भाई ये हमारा आज के अंतिम प्रश्न है, ठीक है। 20वां नंबर प्रश्न, पुस्तकालय को विद्यालय का क्या कहा जाता है, हाथ पैर हृदय आंखें। चलो बताओ भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा सा हमारा दिमाग के बुद्धि लगा के जगह में आंसर देना है। बहुत बढ़िया। का कथन अमन है जगह में हृदय कथन, का कथन जी जगह में हृदय कथन, पहला याद रखना, ठीक है। प्रश्न हाँ आते भैया इतना टाइप के, ठीक है। अब देखो जैसे हृदय पूरे शरीर में खून का संचार करता है, वैसे ही पुस्तकालय पूरे विद्यालय में ज्ञान का संचार करता है। यह विद्यालय के बौद्धिक जीवन का केंद्र बिंदु होता है, इसलिए इसे विद्यालय का क्या कथन जी, हमन हा हृदय कथन। मोर प्यारे छोटे भाई बहनी हो, बड़े भाई बहनी हो, सर मैडम वाला नमस्कार है ना। और हमन मिलबो नेक्स्ट क्लास में, ऐसने धड़ाधड़ एमसीक्यू क्वेश्चन करबो, ठीक है, जल्दी जल्दी से रैपिड फायर, ताकि आप मन जो है अच्छा तरीका से कम समय में जल्दी जल्दी क्वेश्चन ला अटेम्प्ट करना सीख सको। मिलता है नेक्स्ट क्लास में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।